जो बूढ़ा आदमी मर चुका था उसे महिला ने अचानक बीन स्प्राउट कहकर पुकारा। जागो। अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी फिर से जीवित हो गया और सबके सामने घुटनों के बल बैठकर उस महिला को गुरु कहकर पुकारा। उसकी इस हरकत से हर कोई तुरंत हैरान रह गया। ठीक उसी समय महिला ने धीरे से उसके सफेद बालों को छुआ और पलक झपकते ही वह बूढ़ा आदमी चमत्कारिक रूप से एक जवान आदमी में बदल गया। कोई नहीं जानता था कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में उस महिला का 108वां सेवक था और वह महिला स्वयं एक रहस्यमयी अस्तित्व थी जो 3000 वर्षों से जीवित थी। फिर भी वह कभी नहीं जान पाई कि वह अमर क्यों है और न ही वह जानती थी कि वह वास्तव में कौन है, जब तक कि उसने यह गणना नहीं की कि इस मरते हुए बूढ़े आदमी के पास उसकी खोई हुई यादों का रहस्य छुपा है। इसलिए उसने एक सफेद फूल लाकर विदाई दी, आंशिक रूप से उनके गुरु सेवक के रिश्ते का सम्मान करने के लिए और आंशिक रूप से सच जानने के लिए। लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो वहां पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि वह आदमी जिसे 3 महीने पहले मर जाना चाहिए था अपनी आखिरी सांसों से जूझ रहा था। हालांकि वह भयंकर पीड़ा में था, फिर भी वह बस उस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसकी पत्नी ने गलत समझा और सोचा कि वह किसी पुरानी प्रेमिका के लिए तड़प रहा है, जिससे वह गुस्से और दुख दोनों से भर गई। ठीक उसी समय वह महिला घर पहुंची, लेकिन दरवाजे पर उसे बटलर ने रोक लिया, जिसने कहा कि बूढ़े आदमी की हालत किसी से मिलने लायक नहीं है। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी छतरी हिलाई और बटलर वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। डर के मारे वह अंदर भागा और रिपोर्ट करने चला गया। जब बूढ़ी महिला ने यह सुना तो वह गुस्से से भर उठी। वह देखना चाहती थी कि आखिर वह कौन सी औरत है जिसका बूढ़े आदमी पर इतना असर है। लेकिन जब सभी ने उस रहस्यमयी महिला को देखा तो वे हैरान रह गए। वह न केवल बेहद जवान दिख रही थी, बल्कि वह ठीक वैसी ही दिखती थी जैसी बूढ़े आदमी की पॉकेट वॉच में रखी तस्वीर वाली महिला। किसी ने तो यहाँ तक सोच लिया कि क्या वह उसकी नाजायज बेटी हो सकती है, लेकिन बूढ़ी महिला ने फिर भी उसे कमरे में घुसने से रोक दिया जब तक कि वह महिला अधीर नहीं हो गई और उसने अपनी छतरी सक्रिय कर दी। एक ही पल में घर के सभी लोग वहीं के वहीं जड़ हो गए, कोई भी हिल नहीं सका। उनकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए वह महिला सीधे बूढ़े आदमी के कमरे में गई, उस बिस्तर के पास खड़ी हो गई जिस पर वह 3 महीने से लेटा था और धीरे से बोली, बीन स्प्राउट उठो। बूढ़ी महिला तो उसका मजाक उड़ाने ही वाली थी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। पूरा कमरा हैरान रह गया, लेकिन जागने के तुरंत बाद ही उसकी बीमारी फिर से भड़क उठी। उसका पोता घबरा गया और डॉक्टर को बुलाने के लिए चिल्लाया, लेकिन महिला ने उसे ठंडे स्वर में रोक दिया और कहा कि अगर वे चाहते हैं कि वह जीवित रहे तो उसे हस्तक्षेप करना होगा। फिर उसने अपनी सफेद फूल और छाता पोते को थमा दिया और अपनी 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करते हुए अपनी हथेली बूढ़े आदमी की छाती पर रख दी। एक ही पल में उसकी आंखें फिर से खुल गईं, उसके चेहरे पर फिर से रंग लौट आया, उसकी सांसें स्थिर हो गईं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। बूढ़े आदमी ने देखा उसकी गुरु आ चुकी हैं और पोते से मदद मांगने लगा कि वह सबकी नजरों की परवाह बिना घुटनों के बल बैठने में मदद करे। उसने वही महिला को झुककर प्रणाम किया। भीड़ उसे सामने घुटनों के बल झुकते देख हैरान रह गई। कुछ लोगों ने यहाँ तक पूछ लिया कि वह महिला है कौन। फिर महिला ने बूढ़े आदमी के सफेद बालों को छुआ और एक ही पल में वह फिर से उस समय के अपने युवा रूप में लौट आया जब वह भिखारी था। 70 साल पहले जब वह सड़क पर भीख मांग रहा था तब उसी महिला ने उसे बचाया था और बाद में वह एक व्यापारिक सम्राट बन गया। जीवन अंतिम पड़ाव पर उसकी इच्छा थी वह उनके लिए आखिरी मिशन पूरा कर सके। महिला से कहा उसने जीवन खोज में बिताया और आखिरकार उसकी यादें वापस लाने का सुराग ढूंढ लिया है। ये सुनकर महिला मुड़ी और वहाँ से चली गई। उसके लिए जीवन और मृत्यु का कोई खास महत्व नहीं था। बूढ़ा आदमी उसकी पीठ को देखता रहा जब वह दूर जा रही थी। फिर उसने वह अंगूठी उतारी जो कभी महिला ने उसे दी थी और गंभीरता से अपने पोते की उंगली में पहना दी, यह कहते हुए कि अब से वह महिला का नया सेवक है। बूढ़ी औरत गुस्से से फट पड़ी। उसने बूढ़े आदमी पर आरोप लगाया कि वह